Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on page number 119. Eckhart यहाँ पर अनहैप्पीनेस के लिए बोल रहे हैं. ये जो नाखुशी, अनहैप्पीनेस, ये होती क्यों है? इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है अपने अस्तित्व के लिए? एंड दैट इज़ माइंड मेड मी. ये जो आपके और मेरे माइंड ने मेरे बारे में या आपने अपने बारे में एक स्टोरी बना रखी है, एक कहानी, एक कंसेप्चुअल आइडेंटिटी, एक माइंड पे बेस्ड धारणा में एक पहचान. और अनहैप्पीनेस को क्या चाहिए? समय चाहिए. समय, भूतकाल, पास्ट, फ्यूचर, भविष्य. ये हो गया और ये होने वाला है. ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हो रहा. जैसे ही आप समय को अपने अनहैप्पीनेस से हटा दें तो क्या बचेगा वहाँ पे? आप बताइए. अगर आपने यही हटा दिया कि पास्ट कुछ नहीं है और फ्यूचर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा? द सचनेस ऑफ दिस मोमेंट. इस मोमेंट की सच्चाई, एग्जिस्टिंग दिस मोमेंट ओनली. सो मीन्स व्हाट? कि नाखुश होने के लिए भी क्या चाहिए? पास्ट, फ्यूचर और ये दिमाग के द्वारा बनाया हुआ एक कंसेप्चुअल आइडेंटिटी, एक स्टोरी. It may be a feeling of heaviness, agitation, tightness, anger or even nausea. तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होता है अनहैप्पीनेस? दिल भारी है, इरिटेशन हो रही है, स्टमक में एक अजीब सी कसक है, गुस्सा आ रहा है और शायद जी घबरा रहा है, नौजिया है. दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस एंड इट इज़ नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम. ना तो ये दुख है, ना ये कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है. There is nothing personal in human pain. इंसान के दर्द में कुछ भी पर्सनल, व्यक्तिगत है ही नहीं. ये एक इंटेंस प्रेशर है और इंटेंस एनर्जी है, एक बहुत पावरफुल ऊर्जा है जो हम फील करते हैं अपने शरीर के किसी हिस्से में. और जब हम इस ऊर्जा पे, इस एनर्जी पे, इस प्रेशर पे अटेंशन देते हैं, सचेतना देते हैं, फोकस करते हैं, द फीलिंग डजंट टर्न इनटू थिंकिंग एंड दस रीएक्टिवेट द अनहैप्पी मी. तो ये जो महसूस करना है ना, ये एक एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, दोबारा काम में आता है. जैसे कि मैं दुख में हूँ, मैं उदास हूँ. फीलिंग सोच में नहीं बदल सकती है. दैट्स नॉट ट्रू. ये फीलिंग है जो उस पे फोकस, जो हमारा ध्यान है, वो एक रिएक्शन क्रिएट करता है. दैट्स अनहैप्पी मी, अनहैप्पी यू. एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है. सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू जस्ट अलाउ अ फीलिंग टू बी. कि अगर जिस समय आप स्टमक पे थोड़ी सी टाइटनेस महसूस करें, दिल थोड़ा घबरा रहा है, नौजिया है, आज मूड अच्छा नहीं, जस्ट अलाउ टू बी. लाइक बुद्धा सेज, रोने का दिल कर रहा है तो रो लो. अरे भैया गुस्सा आ रहा है तो आ जाने दो, क्या दिक्कत है? बड़े प्यार से बोलते हैं. बरसात में तो नहीं पूछती हो कि बरसात क्यों हो रही है, तो गुस्सा आने पे क्यों पूछती हो कि गुस्सा क्यों आ रहा है? तो पेज नंबर 120. मच सफरिंग, ज़्यादा दुख, मच अनहैप्पीनेस कहाँ से अराइज होता है? व्हेन यू टेक ईच थॉट दैट कम्स इनटू योर हेड फॉर द ट्रूथ. जब हर वो सोच जो हमारे दिमाग में आती है हम उसे सच्चाई मान लेते हैं. सिचुएशंस कभी भी हमें अनहैप्पी नहीं करती हैं. वो हमें फिज़िकल पेन क्रिएट कर सकती हैं लेकिन वो हमें अनहैप्पी नहीं करती हैं. आप बीमार हैं तो हो सकता है बदन में दर्द हो रहा हो, गिर गए, चोट लग गई, बदन में दर्द हो रहा हो, लेकिन ये दुख का कारण नहीं हो सकता. आपकी सोच आपको दुख बनाती है. आपकी इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब निकालना, वो कहानियाँ जो आप अपने आप को उसके बारे में बताते हैं, वो आपको दुखी बनाती हैं, अनहैप्पी बनाती है. जो सोच आप इस समय भी सोच रहे हैं वो आपको दुखी बनाती है. ये रियलाइजेशन ब्रेक्स योर अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद योर थॉट. ये चेतनता आपको, जो आपके अचेतन मन का पहचान है ना आपके सोच से, इसे ख़त्म कर देती है. तो कल मैं बहुत उदास थी और मेरे दृष्टाभाव को मालूम था कि मैं बहुत उदास हूँ.
मैंने दोपहर को बुद्धा को फ़ोन किया और मैंने उनसे बोला, बुद्धा मुझे मालूम है कि मैं उदास हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि मैं व्यर्थ में उदास हूँ। वो मुस्कुराए और हंसे, बोले हाँ आवाज़ में तो तुम्हारे लग रहा है, अब ये स्टोरी तुमने क्या बना रखी है ये बताओ। तब मैंने ये लाइंस नहीं पढ़ी थी, तो आज जब इसे पढ़ रही हूँ तो मालूम पड़ रहा है कि क्या स्टोरीज़ बनाई थी मैंने, ढेरों ढेर। कैसे यूनिवर्स की एक अजीब सी कहानी है ना, कि जैसी परिस्थिति होती है वैसी ही बातें आपके सामने आती हैं। आप देखिए कि कल मैं सफरिंग में थी, दुख में थी, अनहैप्पी थी, तो आज वही किताब, वही शब्द मेरे सामने है। क्या आपके सामने ऐसा होता है? डज इट हैपन विद यू? सो राइटर सेज, व्हाट अ मिजरेबल डे, कैसा दुखी दिन है आज। He didn't have a decency to return my call. उसने मेरे फ़ोन को रिटर्न नहीं किया। She let me down. उसने तो मेरा बिल्कुल भी हो जैसा मैं चाहती थी उसने वैसा कुछ नहीं किया। ये छोटी छोटी स्टोरीज़ जो हम अपने आप को बताते हैं, दूसरों को बताते हैं, जो हमेशा एक किसी कंप्लेन, किसी शिकायत का आकार लेती हैं, ये अचेतन मन की डिज़ाइंड है ताकि हम हमेशा एक डेफिशिएंट सेंस में, एक कमी की अनुभूति में रहें। उसे हमेशा ये एनहांस करती है और फिर हम अपने सेल्फ, जो सेंस ऑफ सेल्फ है, मैं, मेरा, उसके थ्रू राइट करते हैं कि मैं तो ठीक हूँ और फिर किसी और को रॉन्ग करते हैं। बीइंग राइट टेक्स राइट प्लेसेस अस इन अ पोजिशन ऑफ इमेजिन्ड सुपीरियरिटी एंड सो स्ट्रेंथन्स आवर फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ एंड ईगो। तुम गलत, मैं सही, ये हमारा ना एक नकली सेंस ऑफ सेल्फ है जो हम नहीं है। और ये बीइंग राइट, तुम गलत, इसे और शक्ति देता है और ये एक प्रकार का दुश्मन क्रिएट कर देता है। हाँ, क्योंकि ईगो, आपके अहम को ज़रूरत है किसकी? दुश्मनों की, ताकि वो एक बाउंड्री क्रिएट कर सके, ताकि उसका पर्पस ईगो, अहम को पूरा करने का हो सके। तो थ्रू हैबिचुअल मेंटल जजमेंट, कि हम बराबर आदतन अपनी दिमागी जजमेंट्स के थ्रू, इमोशनल कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू आप अपने आप को पर्सनलाइज्ड करते हैं, रिलेशनशिप्स को रिएक्टिव करते हैं, एंड देन यू क्रिएट रिएक्शन टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स इवेंट्स इन योर लाइफ। ये जितनी भी सफरिंग है ना, ये सिर्फ आकार से है, लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं हो पाती क्योंकि ईगो इससे सेटिस्फाई होती है, हमें पता ही नहीं लगता। द ईगो एनहेंसेस इटसेल्फ थ्रू रिएक्टिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसका तो काम ही यही है। आप सोचिए, आपकी ज़िंदगी कितनी सिंपल होगी अगर उसमें ये कहानियाँ नहीं होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने फ़ोन नहीं करा। कैन वी जस्ट टेक थिंग्स एज इट इज़ विदाउट एनी क्रिएटिंग इनर मीनिंग? नहीं कॉल करा तो नहीं करा। जब से ना मैंने अपने आप को इस ट्रेनिंग में डाला है कि आई विल नॉट क्रिएट स्टोरी, सो आई टेल माई सेल्फ, आई डिक्लेयर, दिस इज़ द एक्सरसाइज आई डू विद बुद्धा। सो आई टेल दैट आई विल नॉट क्रिएट स्टोरीज नाउ एंड आई बी इन द स्पेस, कि जहाँ पे जब भी मन उदास होता है मैं मेरे अपने आप से पूछती हूँ, क्या कहानी बना रही है यार, क्या स्टोरी है, क्या डिसएम्पावरमेंट है। हम कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, सो ब्रेकडाउन तो है, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में सांस भी चल रही है, जीवन भी चल रहा है, प्रकृति, यूनिवर्स, सब कुछ वैसा है। तो कैन आई लुक एट दैट ब्रेकडाउन विद द दृष्टा भाव बाहर से? द इमीडिएटली द मोमेंट चेंजेस एंड इट इज़ एम्पावरिंग। कैन, अगर हम इस स्टेट में हों, क्या हमारा दिन कभी मिजरेबल हो सकता है? नेवर। देयर इज़ नथिंग लाइक मिजरी। कैन वी स्टे इन द स्पेस विच इज़ फॉर दिस मोमेंट ओनली? और हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं जिससे स्टोरी बनाई है या जो मेरा ग्रीवियंस है वो बिल्कुल कम्प्लीटली जस्टिफाइड है, बट यू हैव कंस्ट्रक्टेड एन आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ दैट इज़ मच लाइक अ प्रिजन हुज बार्स आर मेड ऑफ थॉट फॉर्म। कि हम अपने आसपास ऐसी पहचान अपनी इगोइक माइंड से कर लेते हैं कि जहाँ पे हमारी सोच आकारों में उलझ के रह जाती है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम भी तो एक आकार हैं, आप भी तो एक आकार हैं। तो देखिए आप अपने आप को क्या कर रहे हैं।
रादर देखिए कि ये माइंड आपके साथ क्या कर रहा है. Feel the emotional attachment you have with your story. Become aware of compulsion to think and to talk about it. कितनी कितनी मजबूरी है इसके बारे में बात करना. एक फिटनेस की तरह अपनी इनर स्टेट, अपनी इनर अवस्था को देखो. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की. जब ये चेतनता आएगी तो अपने आप आएगी ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ से आएगी आज़ादी, फ्रीडम टू बी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.